नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विथ रोशनी में। तो आज का जो अभ्यास हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं वाइट डिस्चार्ज के लिए। बहुत सारे माताओं बहनों को ये समस्या होती है कि उनका जो वाइट डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी वजाइनल जो पार्ट होते हैं वो हर समय गीला होता है, जिसकी वजह से वो बहुत इरिटेशन होती है। कई बार तो इन्फेक्शन भी देखा गया है, जिसके लिए आज हम कुछ योगा आसनों का अभ्यास करेंगे जो कि आपको हेल्प करेगा आपके वाइट डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए कर लेते हैं कुछ आसन का अभ्यास, लेकिन ध्यान ये ज़रूर रखें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि इसमें की जाने वाली सावधानियों के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे उसकी पूरी जानकारी हो। तो सबसे पहला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं बद्ध कोण आसन का अभ्यास। इसके लिए अपने योगा मैट में आराम से सुख आसन में ही बैठे होंगे और दोनों पैरों की जो पंजे हैं वो एक साथ कर लीजिए। ध्यान ये रखिए, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो वो उतना ही करें। अपने दोनों पैरों को एक साथ कर लिया, दोनों हाथ को इंटरलॉक करके अपने दोनों पैर के नीचे कर देंगे और अपने पैर को थोड़ा सा और पेल्विक रीजन के पास लेकर आएंगे। कमर और गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी और अभ्यास जो है वो हम करना स्टार्ट करेंगे। ये अभ्यास अगर आप करते हैं रोजाना तो आपको लोअर बॉडी में जो भी समस्या हो रही है, पीसीओडी, पीसीओएस, इनरेगुलर पीरियड हो गया, बच्चेदानी में समस्या हो रही है और आपको वाइट डिस्चार्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, सभी से आपको निजात मिलेगा। इस अभ्यास को करते समय आपको ये ध्यान देना है, नॉर्मल और नेचुरल ब्रीथ करनी है, बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं करना है और बहुत कम भी नहीं करना है। अभ्यास को 20 से 25 ब्रीदिंग तक स्टार्टिंग के दौरान आप करें और फिर इस अभ्यास को सुबह और शाम जब भी आप फ्री हो इस अभ्यास को करिए और गजब का आप रिजल्ट देखेंगे। चलिए, अभी तो हमने कर लिया है बटरफ्लाई पोज का अभ्यास। बटरफ्लाई पोज का एक वेरिएंट होता है जो कि हम अभी अभ्यास करेंगे, उन लोगों के लिए है जिनके पेट बड़े हो गए हैं या कि फिर अपने पैर को पूरा का पूरा नीचे नहीं रख सकते हैं। वो इस तरीके से अपने दोनों घुटने को पकड़िए और ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे 20 से 25 राउंड तक ये अभ्यास करेंगे। चलिए, अभी तो हमने कर लिया है बद्ध कोण आसन और उसका वेरिएशन। अब जो हम अगला अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं मल आसन का। मल आसन के लिए आपको अपने योगा मैट में बैठ जाना है स्क्वाटिंग पोजीशन में। घुघरू जैसे बोलते हैं, जैसे हम इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं, क्योंकि आजकल तो वो बंद हो गया है और ना ही हम नीचे कभी बैठते हैं। अब हमारे पास चेयर्स हो गए हैं और कहीं ऑफिस जा रहे हैं, घर पर हैं, तो हम चेयर में ही बैठते हैं, नीचे कभी नहीं बैठते हैं। तो अगर आज से आप स्टार्ट करते हैं नीचे स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठने का, तो आपको गजब का असर दिखेगा आपके पेल्विक रीजन में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। अगर इस तरीके से बैठना स्टार्ट कर दिया तो मान लीजिए ये वरदान है आपके शरीर के लिए। आराम से बैठे हुए हैं, दोनों हाथ को जोड़ लिया, अपने हाथ से पीछे की तरफ करिए अपने दोनों पैर के घुटने को और आराम से आंख बंद करिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। इस आसन का अभ्यास मिनिमम 4 से 5 मिनट तक आपको करना है। स्टार्टिंग टाइम पे आप इस आसन का अभ्यास 2 से 3 ब्रीदिंग तक स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे नीचे बैठना बिल्कुल भी इजी नहीं है। और अगर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ते जाती है तो मिनिमम आप यहाँ पे 4 से 5 मिनट रोज़ाना बैठना स्टार्ट करिए। आपका पेट कॉन्स्टिपेशन जो है वो भी ठीक होगा, पाइल से रिलेटेड समस्या वो भी ठीक होगी। नेचुरल बेबी बर्थ, नेचुरल अगर डिलीवरी कराना चाहते हैं तो मल आसन में बैठिए। अगला जो हमारा अभ्यास है वो कर रहे हैं चक्की संचालनासन का अभ्यास। इसके लिए अपनी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी कर लीजिए और अपने पैर को इस तरीके से खोल लीजिए। खोलने के बाद अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ इंटरलॉक करा और इस तरीके से नीचे आइए और पीछे जाइए, नीचे आइए और पीछे जाइए, नीचे आइए और पीछे जाइए आराम से। 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रुक जाइए, आराम से नॉर्मल ब्रीथ करिए, वापस से स्टार्ट करिए एंटी क्लॉकवाइज। 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। वेरी गुड। आराम से अपने दोनों पैरों को एक साथ कर लीजिए और थोड़ी देर आराम करिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़िए। इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए, अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं जानु शीर्ष आसन का अभ्यास, जो कि हेल्प करता है आपके पेल्विक रीजन को एक्टिवेट करने के लिए। ध्यान ये रखिए, जो अभ्यास कर रहे हैं, अगर आप ज़्यादा नहीं झुक पा रहे हैं, अपनी बॉडी को बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करना है, आराम से अभ्यास करना है। अपने एक पैर को मोड़ के अपने पेल्विक रीजन के पास रखेंगे, दूसरे पैर को रखेंगे सामने की तरफ बाहर खोल के। ठीक है, अपने हाथ को लंबी गहरी सांस लीजिए, उठाइए, अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करिए और आपने जो स्पाइन ट्विस्ट करा है उसको बिल्कुल सीधे करते करते और आराम से अपने पैर को ऐसे पकड़ेंगे, अपने फोरहेड को रखेंगे अपने घुटने के ऊपर। अगर आप घुटने के ऊपर पूरा इस तरीके से नहीं रख पाते हैं तो जितना हो, अगर आप अपने पैर के पंजे को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं तो जहाँ तक आप पकड़ पाए वहाँ पर करिए, नहीं तो अपने हाथ को इस तरीके से रखिए और सामने की तरफ देखिए। होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए और वापस आ जाइए। सेम अभ्यास करेंगे दूसरे पैर से। इस तरीके से खोल लिया है, इस तरीके से अपने पैर को खोल लिया है। दूसरा पैर हमारा पेल्विक रीजन के पास है। हाथ को उठाया, ट्विस्ट करा और ऐसे करके आप अपने पैर को पकड़िए और सामने की तरफ होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए। 5, 4, 3, 2 एंड 1। वापस आ जाइए और अपने पोस्चर को रिलीज करिए। चलिए, अभी तो हमने कर लिया है कुछ आसन का अभ्यास, अभी मैं बताने वाली हूँ एक प्राणायाम का अभ्यास। अभी तो हमने कर लिया है आसनों का अभ्यास, अब करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम का अभ्यास हम जो कर रहे हैं वो आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत कम करेगी। आपके बॉडी में इम्बैलेंस जो हार्मोन्स हो चुके हैं आपके, उसको बैलेंस करेगी और आपको बहुत अच्छा एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगी। जो अभ्यास कर रहे हैं वो है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए आपको कमर गर्दन सीधी करनी है। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अपने फेस में अलाइन करेंगे जिससे कि आपका आंख बंद हो जाए, आपका एक जो इंडेक्स फिंगर है वो फोरहेड में चला जाए और जो छोटी उंगली है वो आपके अपर लिप्स में रहे और कान को आराम से जेंटली बंद करेंगे और कमर गर्दन सीधी करा, लंबी गहरी सांस लीजिए। आराम से अपने हाथ को रखिए अपने घुटने के ऊपर। आँख को अचानक नहीं खोलेंगे, अपने सर को नीचे की तरफ ड्रॉप करिए और आँख को ब्लिंक करिए, ब्लिंक करिए, ब्लिंक करिए और सामने की तरफ देखिए। अभी तो हमने कर लिया है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। दूसरा जो प्राणायाम कर रहे हैं वो कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। करने से पहले आप ये ज़रूर ध्यान रखें, आपका जो स्पाइन है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इस तरीके से आराम से पोस्चर को होल्ड करा। इन मुद्रा लगाएंगे, अपने घुटने के ऊपर रख लिया एक हाथ को, दूसरे हाथ से अपने नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। एक नॉस्ट्रिल से सांस लिया एंड एक्सहेल। Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. आराम से अपने हाथ को रख लीजिए घुटने के ऊपर, अपने सर को नीचे की तरफ झुकाइए और अपनी आंखों को धीरे धीरे ओपन करिए, ओपन करिए, ओपन करिए। और तो हमने कर लिया है
योगा आसन और प्राणायाम दोनों का अभ्यास। ध्यान ये रखना है, इन सभी अभ्यास को करने के लिए आप सुबह का टाइम हो या शाम के टाइम हो, आप कर सकते हैं। लेकिन शाम के टाइम जब आप ये अभ्यास करते हैं तो आपका पेट खाली होना चाहिए। पेट भरे होने के वक्त ये अभ्यास ना करें। हो सकता है इसमें आपको थोड़ा-सा आप कंफर्टेबल ना हो अभ्यास करने में, जैसे चक्की चालन आसन हो गया। जानु शीर्षासन में जब जाते हैं तो आपके पेट में बहुत ज़्यादा एक अ, प्रेशर जो है वो फ़ील कर पाएँगे आप। और जब आप प्राणायाम या कि फिर भ्रामरी प्राणायाम करते हैं या कि फिर अनुलोम-विलोम प्राणायाम करते हैं तो असहज एक महसूस करेंगे। तो खाना खाने के 4 घंटे के बाद ये अभ्यास करें, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, जिनको भी व्हाइट डिस्चार्ज से रिलेटेड ये प्रॉब्लम हो रही है कि वाई बहुत ज़्यादा समस्या है, तो अपने खाने-पीने में थोड़ा ध्यान दें। जैसे कि तेल मसाला ज़्यादा ना खाएँ, गरम मसालों को अवॉइड करें, सिंपल सादा खाना खाएँ, खिचड़ी खाएँ। अगर आपको तेल मसाला खाना भी है तो सैटरडे संडे एक डिसाइड कर लें, उसमें खाएँ। और बहुत ज़्यादा दवाई ना खाएँ, गरम चीज़ों को अवॉइड करें। अगर आप चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा-सा आपको अवॉइड करना हो या तो कंट्रोल करना होगा, जिससे कि व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम जो है वो आपको ना हो। तो वीडियो को अगर अंत तक देखा है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को उस ज़रूरतमंद के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।